गरम गरम ऑयल में रोटी डालकर और साथ ही थोड़ा सा चिकन डालकर एक ऐसी लाजवाब रेसिपी बनती है जो रेस्टोरेंट्स में बहुत महंगी दामों में मिलती है, लेकिन घर में आप इसे बहुत ही सस्ते और आसान तरीके से बना सकते हैं। टेस्ट इसका बहुत ही लाजवाब होता है और आई एम श्योर कि आपने ये पहले कभी भी नहीं खाई होगी। तो सबसे पहले एक खूबसूरत सी गोल गोल रोटी बेल लेनी है। रोटी ना तो ज्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही ज्यादा पतली। अगर रोटी बहुत पतली होगी तो चॉपर में डालने के बाद नरम हो जाएगी, और अगर रोटी मोटी होगी तो अंदर से कच्चे आटे का जायका आएगा। तो एक अच्छी सी रोटी बेलें, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप घर के लिए रोजाना बनाती हैं। वैसे क्या आपको पता है कि चिकन नगेट्स कब आजाद हुए थे? अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गोल गोल रोटी और आधा किलो बोनलेस चिकन, इन दोनों चीजों को गरम गरम तेल में डाल देंगे। चिकन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें ताकि वो जल्दी और अंदर से पक जाए। रोटी को दोनों तरफ से हल्का सा सुनहरा कर लेंगे और जब दोनों चीजें हल्की सी पक जाएं तो इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे और अच्छे से ठंडा कर लेंगे। जल्दी में गरम गरम चॉपर में नहीं डालना, वरना सारा मिक्सचर पेस्ट बन जाएगा जो नगेट्स की शेप खराब कर देगा। तो सब्र का मुजाहरा करते हुए कम से कम 15 से 20 मिनट तक ठंडा होने दें। अगर आपके पास वक्त कम है तो किसी बड़ी प्लेट में फैलाकर फ्रिज में रख दें ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। चिकन और रोटी जब अच्छे से ठंडे हो जाएं तो फिर इन्हें एक चॉपर में डालेंगे और साथ ही एक मीडियम साइज का प्याज डालेंगे। प्याज के बाद 3 से 4 हरी मिर्चें डालेंगे। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो ज्यादा मिर्चें डाल लें। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा और साथ ही 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे। और अगर आपके पास सोया सॉस मौजूद ना हो घर में तो आप इसमें थोड़ा सा सिरका और नमक भी डाल सकते हैं। जायका हल्का सा मुख्तलिफ होगा लेकिन बहुत ही अच्छा आएगा। 1.5 टीस्पून नमक डालेंगे और लास्ट में 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। नमक हमेशा अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट कर लिया करें क्योंकि सोया सॉस में पहले से ही नमक मौजूद होता है। अब इन तमाम चीजों को अच्छे से चॉपर में चॉप कर लें। इसी दौरान जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और रीपोस्ट भी कर दें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप मेरी ये वीडियो किस सिटी या कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से फॉलो भी कर लें ताकि ऐसी मजेदार रेसिपीज आपसे मिस ना हो जाएं। और ये देखिए जनाब, इस तरह से चॉप करने के बाद अब हम इसके बनाएंगे छोटे छोटे से नगेट्स। अब शेप देते वक्त आप हल्का सा हाथ गीला कर लें या फिर हल्का सा हाथ को ग्रीस कर लें ऑयल के साथ। इससे मिक्सचर हाथों को चिपकेगा नहीं और शेप बहुत अच्छी बनेगी। आप चाहें तो इनको कबाब की शेप भी दे सकते हैं, रोल्स भी बना सकते हैं, या फिर हार्ट या स्टार की शेप दे लें। बच्चों को तो बहुत पसंद आएंगे। अच्छा, इसमें जो रोटी हमने डाली है ना, इसकी वजह से बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। बाजार में जो रेडीमेड नगेट्स मिलते हैं ना, वो भी ब्रेड क्रम्स को बाइंडर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ताज़ा रोटी का जायका और टेक्सचर लाजवाब होता है। अगर आप ये नगेट्स किसी पार्टी या फंक्शन के लिए बना रही हैं तो एक दिन पहले मिक्सचर बनाकर फ्रिज में रख दें। अगले दिन शेप दें, कोट करें और फ्राई करें। जायका और भी ज्यादा अच्छा आता है क्योंकि मसाले अच्छी तरह अंदर जज्ब हो जाते हैं। जब सारे नगेट्स बनके तैयार हो जाएंगे फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे और अंडे में 1 चुटकी नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डालें। इससे कोटिंग फ्लेवरफुल हो जाती है। फिर हम इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। आप ब्रेड क्रम्स घर में भी बना सकते हैं। ब्रेड को कुछ देर धूप में या फिर ओवन में ड्राई कर लें और ब्लेंडर में पीस लें। एकदम फ्रेश और क्रिस्पी ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। अच्छा, इन नगेट्स को अगर आप स्टोर करके रखना चाहते हैं तो अंडा और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद किसी जिप लॉक बैग में डालकर 2 से 3 माह तक आप इन्हें रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं। जब जी चाहे निकालें, फ्राई करें और इंजॉय करें। अच्छा, नगेट्स को अब हम शैलो फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। तेज आंच पर बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाते हैं, और कम आंच पर तेल जज्ब हो जाता है और नगेट्स ऑयली हो जाते हैं। इसलिए मीडियम आंच पर आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करें। अच्छा, फ्राई करते वक्त नगेट्स की बार बार साइड चेंज नहीं करनी। जब एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर आपने इनकी साइड चेंज करनी है, और जब दोनों साइड से बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो फिर हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। और फ्राई करने के बाद नगेट्स को किसी टिश्यू पेपर पे रखें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। इससे नगेट्स और भी ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी लाजवाब नगेट्स बन के तैयार हो गए हैं। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ अगर आपने ये रेसिपी एक बार ट्राई कर ली ना तो आपके घर में बच्चे तो क्या, बड़े भी बार बार आपसे इसकी फरमाइश करेंगे। सो मस्ट ट्राई दिस रेसिपी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर और रीपोस्ट तो लाजमी कर दें।